हिंसक प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी बहन के साथ देश से बाहर निकल गईं। शेख हसीना साल 2009 से लगातार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। कई लोगों का मानना है कि पिछले 16 सालों में शेख हसीना ने बांग्लादेश को गरीबी से बाहर निकाला। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बांग्लादेश ने जो प्रगति की है वो शेख हसीना की वजह से है। फिर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश की जनता शेख हसीना से इतनी खफा हो गई? जानकारों का कहना है कि यह शेख हसीना के लगातार बढ़ रहे तानाशाही शासन के चलते हुआ है। उनकी स्थिति जितनी कमजोर अब है उतनी पहले कभी नहीं थी। Bangladesh, it became sort of one-party state for the last 12 years because oppositions were wiped out, as I told earlier. And it's the same political party, Awami League, same person, Sheikh Hasina, they remained in power. But thing is that, what I was trying to mention, that when these protests started initially, Sheikh Hasina, she didn't listen to the protester. Instead of listening to the protesters, she actually adopted very high-handed tactics to tame down the protest. शेख हसीना देश के संस्थापक राष्ट्रपति की बेटी हैं और इससे पहले भी कई संकटों का सामना कर चुकी हैं। वो 3 विवादित आम चुनाव जीत चुकी हैं। इन चुनावों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी आलोचना की थी। शेख हसीना मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों और विपक्षी दलों के कई बार व्यापक प्रदर्शनों का सामना कर चुकी हैं। लेकिन देश भर में छात्रों के प्रदर्शन से शुरू हुआ ये मौजूदा संकट उनके राजनीतिक जीवन की सबसे मुश्किल चुनौती साबित हुआ। छात्रों के प्रदर्शन में समूचा देश घिर गया और विपक्षी दल छात्रों के पीछे एकजुट हो गए। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने विवादित कोटा व्यवस्था को समाप्त कर छात्रों की मुख्य मांग को तो पूरा कर दिया, लेकिन असंतोष खत्म नहीं हुआ। ओस्लो यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर मुबशर हुसैन मानते हैं कि ये हालात एक दिन में नहीं बने, बल्कि प्रेशर कुकर की तरह फटे हैं। डॉक्टर मुबशर हुसैन ने एशिया में तानाशाही पर गहन अध्ययन किया है। वो कहते हैं कि शेख हसीना और उनकी पार्टी ने मुक्ति संग्राम की भावना का अति राजनीतिकरण किया। साल दर साल नागरिकों को मताधिकार से वंचित रखना और उनकी सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति ने समाज के एक बड़े वर्ग को आक्रोशित कर दिया। दुर्भाग्यवश वो कभी भी समूचे देश की प्रधानमंत्री नहीं बनी, बल्कि एक समूह की ही प्रधानमंत्री बनकर रह गईं। बांग्लादेश में छात्रों ने सरकारी नौकरियों में मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिजनों के लिए 30% के आरक्षण को समाप्त करने की मांग के साथ विरोध शुरू किया था। यह आरक्षण 1971 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के लिए लागू था। हाईकोर्ट के इस विवादित कोटा व्यवस्था को बरकरार रखने के बाद छात्रों के प्रदर्शन और तेज हो गए थे। हालांकि बाद में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटा व्यवस्था को लगभग समाप्त कर दिया। वहीं सरकार की तरफ से अदालत में पेश हुए महाधिवक्ता ने भी यही संकेत दिए थे कि सरकार भी इस मुद्दे का समाधान करना चाहती है।